जैसा कि बहुत से लोग कहते हैं कि आप भोग से योग की तरफ जा सकते हैं, काम से योग की तरफ जा सकते हैं, सेक्स से योग की तरफ जा सकते हैं। बहुत हद तक तो दिखता सही है, बहुत हद तक होता भी सही है। होता क्या है कि जब आदमी इन सब क्रियाओं को करता है उसकी बॉडी स्थिर होती है, मन भी स्थिर हो जाता है और बुद्धि भी स्थिर हो जाता है, क्योंकि उस समय उसके बॉडी में एक प्रकार का शक्ति क्षीणता होती है और एक प्रकार सा जो परमात्मा द्वारा एक चक्र जागृत है काम का, वह उसका सुख भी होता है। इसलिए आदमी उस चीज़ से उसको लगता है कि हाँ ये सही है, और उसके बाद जब वो ध्यान में जाता है या योग करता है तो उसका दिमाग एक भयंकर अंधकार में रहता है, और जब वो भयंकर अंधकार में जाता है तो उसे एक प्रकार का नॉर्मल शांति मिलता है। और अंधकार के प्रकाश की तरफ आदमी जाता है। ये बहुत लंबी क्रिया होती है। दूसरा क्या है कि आदमी जो हमारे साधु महात्मा संत महर्षि जो भी हुए हैं वो क्या है, इसके विपरीत काम करते हैं। वो एनर्जी को ही कम लेते हैं, उस रास्ते को चुनते ही नहीं। तो थोड़ा एनर्जी कम लेंगे और अपनी जो कम एनर्जी है उसी से वो सीधा प्रकाश की तरफ जाएंगे, सीधा प्रकाश को पकड़ेंगे। और दोनों में आपके बॉडी पे अंतर क्या मिलेगा? सबसे बड़ी बात क्या है कि जब तक बॉडी पे अंतर नहीं मिलेगा आप समझ में नहीं पाएंगे, आपको लगेगा दोनों सेम टू सेम है। जब आप काम सेक्स वासना करके ध्यान की तरफ जाते हैं, अंधकार में बैठते हैं, तो आपकी शरीर की स्फूर्ति, काम करने की जो क्षमता है वो बहुत कमज़ोर है। जब आप करेंगे, सेक्स कर लेंगे, आपकी शक्ति क्षीण हो जाएगी, आप अंधकार में बैठेंगे। उसके बाद जब उठेंगे तो आपको काम करने की जो क्षमताएं हैं, आपकी जो बुद्धि की क्षमता है, जो मन की क्षमता होती है, वो सब कमज़ोर हो जाती है, जिससे आप अदर काम और काम नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ क्या होता है, जो हमारे संत महात्मा ऋषि महर्षि बताए हैं, उस रास्ते पर जब आदमी जाता है तो आदमी के शरीर में स्फूर्ति, बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक ज्ञान, बौद्धिक सोच और शरीर की उमंग और ताजगी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दोनों एकदम विपरीत दिशा है, लेके तो दोनों एक तरफ जाती हैं। जैसे तंत्र और मंत्र की एक लेयर है, दोनों एक लेयर तक जाती हैं, वैसे यह भी क्रिया है। आप उस क्रिया में जब बैठेंगे तो अंधकार होगा, शरीर की आप एनर्जी नहीं रहेगी। आप जब अंधकार में बैठेंगे तो आप उस अंधकार से आपको एकदम शांति मिलेगी, लेकिन उस हर अंधकार के बाद प्रकाश पैदा होगा, आपको वहाँ फिर प्रकाश में जाना पड़ेगा। और फिर प्रकाश में जब आप जाएंगे तो छोड़ना ही पड़ेगा, आप उसको लेके नहीं जा सकते। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, आदमी उस जो लत है, जो आदत है, अगर वो उसमें प्रवाहित हो गई, क्योंकि एक आदमी उस रास्ते से जा रहा है, तुरंत चला जा रहा है। हमारे यहाँ एक कहावत है, लोग कहते हैं 6 महीने के रास्ते जाओ लेकिन 1 महीने के रास्ते मत जाओ, क्योंकि 1 महीना वाला रास्ता वो आपको कब बाधित करेगा, कितना बाधित करेगा, ये समस्या का पता नहीं। लेकिन 6 महीने का रास्ता क्लियर है कि आप जाना ही जाना है, आप उससे जाएंगे ही जाएंगे, पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। ये दोनों में अंतर है। तो सदैव जो कुछ लोग कहते हैं कि हाँ ये ठीक है, अगर आपको कुछ काम नहीं करना है, जीवन कुछ भी नहीं करना है, तो आप कुछ भी सोचना नहीं, तो ये रास्ता ठीक है। आप खूब करो, बैठो, भयंकर अंधकार मिलेगा, अंधकार के बाद प्रकाश मिलेगा।
फिर प्रकाश जब आप प्रकाश जब पकड़ेंगे कि लंबा टाइम लगेगा, प्रकाश पकड़ेंगे तो ऑटोमेटिक वो चीज़ छूट जाएगी। दूसरा रास्ता, इसमें क्या है, आप काम की बौद्धिक क्षमता आपकी बहुत कमज़ोर हो जाएगी, न बौद्धिक आप काम नहीं कर सकते, शारीरिक भी काम करना बहुत वीक हो जाएगी। क्योंकि भाई इसमें भी और उसमें भी जब आप भयंकर प्रकाश पाते हैं तब भी आपकी बौद्धिक क्षमता एक प्रकार से आपको स्फूर्ति देती है, लेकिन आप भयंकर प्रकाश के नाते आप वहाँ भी आपको यही मिलता है। लेकिन जैसे ही आप उस चीज़ को छोड़ते हैं तो आपको बहुत स्फूर्ति, बहुत ताकत, बहुत एनर्जी, बहुत काम करने की क्षमता, बहुत चीज़ें प्राप्त होती हैं। लेकिन इसमें क्या है, आपकी शरीर भी घटेगी, उम्र भी घटेगा, तेज भी घटेगी, ये सब आपको डिफ़िकल्ट चीज़ें मिलेंगी, दोनों में ही भिन्नता। लेकिन जब उसमें भी आप सेक्स करेंगे तो आपकी बुद्धि कमज़ोर हो जाएगी, आप शरीर की क्षमता शक्ति कमज़ोर होगी, तो आप क्या है ऑटोमेटिकली वो भयंकर, जब आँख मूंद देंगे तो भयंकर अंधकार में जाएंगे, क्योंकि आपके पास एनर्जी तो है नहीं, बुद्धि सोचने की क्षमता तो है नहीं, मन की तीव्रता तो है नहीं, तो आप जाएंगे किस में, उसी में जाएंगे। और इधर क्या होता है, जब भयंकर आप प्रकाश मिलता है तब भी आपको उसी में जाना पड़ता है, वहीं जाते हैं। लेकिन ये दोनों क्रियाएं, एक नीचे की तरफ की है, एक ऊपर की तरफ की है। अब भाई नीचे से आपको रिवर्स होकर ऊपर जाना है, और एक आप ऊपर से ही ऊपर जा रहे हैं। इसलिए कभी भी ये रास्ता जो है, जो से काम वासना से अलग की रास्ता है, ये क्या है, ये मन बुद्धि को आपको शांत करेगी जब भयंकर प्रकाश हो आता है। और यह क्या है, तुरंत हो जाता है। जैसे आप ये दबा जितना ज़्यादा आप करेंगे, अनंत अगर कर लिए तो आपको तुरंत क्या होगा कि आप शरीर की शक्ति क्षीण हो जाएगी, आप जो है बुद्धि सोचने की क्षमता कम हो जाएगी, मन की सोचने की क्षमता कम हो जाएगी, आप बैठेंगे सीधा भयंकर अंधकार में चले जाएंगे। तो यह क्रियाएं दोनों इस ढंग से काम करती हैं, एक आपको स्थिर करती है और दूसरी को आपको स्फूर्ति करती है। स्फूर्ति वो भी आपको अंधकार के जाने में भी प्रकाश मिलेगा, ये सदैव जानते रहिए कि हर अंधकार के बाद प्रकाश है, और प्रकाश के बाद शब्द है, शब्द के बाद बिंदु है। इस ढंग से कर करके जाना पड़ेगा। कुछ लोग क्या है, कान मूंदते उनको सुनाई देता है, वो भी सही है, अभ्यास तो सही है, लेकिन जो सुनते हैं वो सही नहीं है। लेकिन अभ्यास करते करते कुछ सुनने से कुछ सुनना चालू हो जाता है, तो इसलिए अच्छा है। जैसे मैंने आपको बताया कि सेक्स से आप अगर वहाँ से वो जा रहे हैं तो उन्होंने गलत नहीं जा, और जो लोग कान बंद करके भी सुन रहे हैं, जो सुन रहे हैं वो सही नहीं है। लेकिन सुनने की अभ्यास जो है करेंगे, जैसे मैं बताया कि हर अंधकार के बाद प्रकाश मिलता है, वैसे हर इस प्रकाश के बाद आप उस प्रकाश से धीरे धीरे अटैच होना चालू होगा, जिसे नाद कहते हैं। लेकिन ये जो सुनते हैं ये शरीर की आवाज़ है। इस शरीर में जैसे आप बाहर में आपको हलचल है, वैसे शरीर के अंदर हलचल है, वो हलचल आपको सुनाई देती है, ठीक है। उससे आपकी एकाग्रता बनती है, इससे भी आपकी एकाग्रता है, बस वही इतना रीजन है। तो आपको रास्ता चुनना है, दोनों फर्क में। तो ये भी क्या है, आप जब से आवाज़ सुन रहे हैं, सुनते सुनते क्या होगा, आप हाथ लती हो जाएंगे, तो वो अभ्यास धीरे धीरे करके वो छोटा होता होता उस अभ्यास को पकड़ लेगा, नाद को। और इसमें भी क्या, जैसे आप अंधकार में चले गए तो अंधकार का प्रकाश पकड़ लेंगे, क्योंकि अंधकार के बाद प्रकाश आता है। यही रीज़न है।